हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्मा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर पर पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है मैटर क्या है। तो मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ। ये लैटिन मैटर वर्ड जो है ये लैटिन से लिया गया है। ये वर्ड लैटिन से लिया गया है, मटेरिया। इसका लैटिन वर्ड है मटेरिया। मटेरिया का हिंदी में कहते हैं वुड, इंडियन भाषा में कहते हैं वुड। मेटल वर्ड लैटिन भाषा से लिया गया है मटेरिया, जिसको हिंदी में जो अपनी भाषा में इंडियन में कहते हैं वुड, लकड़ी। तो मेटल, पहले मेटल पढ़ने से पहले हमें यह जानना चाहिए मेटल क्या है। तो a metal is defined as anything which occupies space, volume and has mass called metal। जो स्थान घेरे, अगर स्थान घेरेगा तो उसमें वॉल्यूम होगा और मास। जिसके पास ये दोनों कैरेक्टर है, वॉल्यूम का और मास का, वो शब्द मैटर है, वो चीज मैटर है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में, इंटायर यूनिवर्स में सब कुछ मैटर है, जिसमें ये दोनों कैरेक्टर मिल रहे हैं, वॉल्यूम का और मास का, तो वो मैटर है। जैसे एयर, हवा, हवा भी स्थान घेरता है, इसमें भी मास होता है, तो ये भी मैटर है। वाटर, ये भी स्थान घेरता है। जैसे गिलास, एक गिलास में हम पानी भर दें तो गिलास किस शेप का हो जाएगा, तो वो उसका वॉल्यूम है और उसका भी मास होता है, 1 लीटर 2 लीटर उसका मास है, तो वो मैटर है। वुड, पेपर, जितने भी चीजें पूरे ब्रह्मांड में हैं, पूरे दुनिया में, संसार में, सब मैटर हैं, जिसमें ये दोनों कैरेक्टर मिल जाए, वॉल्यूम और मास का, तो वो चीज मैटर है। तो अगर पदार्थ का वर्गीकरण देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखें, तो दो आधार पर किया गया है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, एक केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड, गैस का और इसका केमिकल प्रॉपर्टी, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। इसको हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और सॉलिड तो वो है जो सॉलिड हो, हायर कंप्रेसिबिलिटी, हायर मॉलिक्यूलर स्पेस, लोअर मॉलिक्यूलर स्पेस, तो सॉलिड। ऐसे एक एक तीनों पढ़ेंगे, फिर एक सबका एक एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कोई इंट्रोडक्शन ही था, तो हम बता दिए कि हमें इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है और सेकंड में केमिकल प्रॉपर्टी। और इस दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सब मैटर है, जिसके पास वॉल्यूम और मास हो। एयर, वाटर, वुड, पेपर और जितनी भी चीजें हैं, टेबल, टेबल ले लें, चेयर, बल्ब, ये सब मैटर है, ये सब मैटर है। और ये लैटिन वर्ड से लिया गया मटेरिया, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं वुड। तो ये था मैटर। तो अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन वर्ड से हमें पता चल रहा है कोई चीज अपने आप में डिफ्यूज होगी, कोई चीज अपने आप में डिफ्यूज, डिफ्यूज में मिलना, कोई चीज अपने आप में मिलेगी। डेफिनेशन में लिखा है द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग द पार्टिकल ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब एक सब्सटेंस के पार्टिकल, 2 या मोर पार्टिकल आपस में मिलते हैं तो डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे हमने एक बीकर लिया, उसमें वाटर भर दिया और नीचे से टेम्परेचर दिया, उसके बाद टेम्परेचर देने के बाद इस बीकर के पार्टिकल आप कुछ टाइम 10-15-20 मिनट के बाद अपने आप में मोशन करने लगेंगे, काइनेटिक एनर्जी इसमें उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद भाप बन के उड़ने लगेंगे। तो जब हमने नीचे से टेम्परेचर दिया तो वाटर के पार्टिकल आपस में मोशन करने लगे, किसी सब्सटेंस के पार्टिकल आपस में मिलने लगे उसमें,
तो डिफ्यूजन कहलाता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो गई और भाप बनने की उड़ने लगी। तो ऐसे होता है लिक्विड में। और सॉलिड में जैसे हम आइस आइस यहाँ पे ले लें, आइस को हम नीचे टेम्परेचर दें, इसको नीचे टेम्परेचर देंगे तो इसके पार्टिकल इसके अपेक्षा ज़्यादा समय में भाप भाप बनेंगे या इसमें मोशन होने लगेगा। तो इसे आप पता चलता है हमें कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन, सबसे तेजी से डिफ्यूजन गैस में होगा। 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, सबसे तेजी डिफ्यूजन गैस में होगा। इसे अब गैस सिलेंडर से भरा रहता है हवा उसमें, और उसको वो जिससे टेम्परेचर उस पाता तुरंत जल जाता है। तो इसका मतलब मोर डिफ्यूजन सब्सटेंस है, इसमें ज़्यादा डिफ्यूजन होता है। उसके बाद इसके अपेक्षा इसमें कम होगा, इसमें सबसे कम होगा। जैसे एग्जाम्पल बताया मैंने, गैस इसके आइस के टुकड़े को अगर हम नीचे से गर्म करेंगे तो इसके पार्टिकल को मोशन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये था डिफ्यूजन। उसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद द इंक्रीज टेम्परेचर। अगर हम डिफ्यूजन का रेट बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें टेम्परेचर देंगे, उसमें हम टेम्परेचर देंगे। और भी फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी से डिफ्यूजन क्लियर हो जाएगा हमारा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है डिफ्यूजन को के रेट को बढ़ाने में। अब क्यों बढ़ाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद द टेम्परेचर का नहीं बढ़ता है बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, उसके पार्टिकल का इंक्रीज विद द इंक्रीज, किसके इंक्रीज से, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, लिख दिया है शॉर्टकट, टेम्परेचर के बढ़ाने से इसके काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल इंक्रीज जाएंगे, मोशन करने लगेंगे, तो ये डिफ्यूजन कहलाएगा। तो ये था हमारा डिफ्यूजन। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन गैस में, उसके बाद सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, गैस में, तो सॉलिड में लास्ट में। तो इसमें किसी सब्सटेंस के पार्टिकल आपस में टेम्परेचर देने पर उसमें काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होने के कारण उसके पार्टिकल आपस में मोशन करने लगेंगे, तो उसमें डिफ्यूजन उत्पन्न होगा। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग द पार्टिकल ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये था हमारा डिफ्यूजन। तो अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन इन गैस, डिफ्यूजन इन लिक्विड एंड डिफ्यूजन इन सॉलिड। इन तीनों में कैसे डिफ्यूजन होता है, कितने टेम्परेचर पे, कितने कैसे क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे अब। तो द पार्टिकल ऑफ गैस मूव विथ हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन। तो गैस के पार्टिकल है वो तेजी से चारों तरफ सभी दिशाओं में घूमते रहते हैं। देयरफॉर डिफ्यूजन इन गैस इज वेरी वेरी फास्ट, क्योंकि उसके पार्टिकल एकदम दूर दूर होते हैं, इसलिए उसमें डिफ्यूजन बहुत तेजी से होता है। जैसे अगरबत्ती, एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। अगरबत्ती, अगर हम एक अगरबत्ती को जलाते हैं तो पूरा कमरा उसकी महक से गूंज जाता है। इसका मतलब इसलिए था गैस, इसमें डिफ्यूजन कितने तेजी से हुआ, जैसे जलाने के 2-4 सेकंड के बाद पूरा कमरा उसकी महक से गूंज जाएगा। इसका मतलब डिफ्यूजन गैस में बहुत ही तेजी से होता है। जैसे परफ्यूम कोई मार के निकल रहा है पार्टी में, तो सब लोगों को पता चल जाता है कि कोई परफ्यूम आज मारा हुआ है, कोई परफ्यूम मार के आया है। तो इसमें पूरे पार्टी को भी पता चल जाता है, पूरे पार्टी में जितने लोग होते हैं सबको पता चलता है कि परफ्यूम लोग मारे हैं। तो इसमें भी डिफ्यूजन बहुत, इसका मतलब बहुत ही तेजी से होता है। गैस में डिफ्यूजन बहुत तेजी से होगा। एलपीजी कहीं लीक हो जाता है, गैस कहीं लीक हो जाए तो एलपीजी बना होता है, तो उसमें कितने तेजी से पूरे कमरे में बदबू हो जाता है।
तो ये था, इसमें गैस है, तो गैस में डिफ्यूजन बहुत ही तेजी से होता है। अब लिक्विड में देखो, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड मूव्स स्लोअर देन गैस, गैस से कम होगा इसमें लिक्विड, डिफ्यूज एट स्लोअर देन गैसेस वाटर। जैसा एग्जाम्पल ले, आप लोग डिफिनेशन रटिए मत, इसके हिसाब से लिख दीजिए। अगर आता है एक्सप्लेन द डिफ्यूजन इन लिक्विड विथ एग्जाम्पल, तो अपने आप से लिख सकते हैं आप लोग कि द पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज मूव वेरी वेरी स्लोअर क्लोजर देन गैसेस देन इट कैन बी, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। अब एग्जाम्पल देखते हैं, वाटर, जैसे वाटर लिक्विड है, यहाँ पे परफ्यूम मारने के 4 सेकंड के बाद तुरंत फैल गया था, 4 सेकंड 2 सेकंड, अगरबत्ती 2-3 सेकंड में, ऐसे एलपीजी। इसका मतलब अगर तीनों को एवरेज मिले तो 10 सेकंड कॉमन निकलेगा। 10 सेकंड में एक कमरे को पूरे महका सकते हैं तीनों लोग 10 सेकंड में, केवल 10 ही सेकंड में। उसके बाद अगर वाटर को हमें गर्म करना है, इसमें अगर डिफ्यूजन हमें लाना है, इसके काइनेटिक इसके पार्टिकल के अंदर हमें डिफ्यूजन लाना है, तो हमें 100 डिग्री से सेल्सियस देना पड़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे ये भाप बनेगा, भाप बन के उड़ेगा। इसका मतलब कम से कम अगर हम 1 लीटर पानी लेते हैं, उसको भाप बना के उड़ाना है तो 10 मिनट मिनिमम है, 10 मिनट मिनिमम लगेगा। तो इसके अपेक्षा इसमें कम हुआ, इसको 100 डिग्री सेल्सियस देना पड़ा। तो ये गैस की अपेक्षा इसमें थोड़ा लेट डिफ्यूजन होता है। उसके बाद डिफ्यूजन इन सॉइल में देखेंगे, तो डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी वेरी स्लो, इसमें बहुत ही स्लो होता है, अत्यधिक स्लो होता है। बिकॉज पार्टिकल आर क्लोजली पैक, इसके पार्टिकल क्लोजली पैक। जैसे हम किसी को देखें, आयरन एग्जाम्पल बहुत बढ़िया मैंने लिया है, आयरन, इसके पार्टिकल इतने क्लोजली पैक होते हैं कि इसको पिघलाने के लिए, भाप बनाने के लिए 538 डिग्री सेल्सियस 1538 डिग्री सेल्सियस जरूरत है, जबकि इसमें 1400 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। दोनों में 1400 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, लगभग 1438 कह सकते हैं, लेकिन 1400 में नियर अबाउट ले रहे हैं, 1400 का अंतर है। इसका मतलब इसमें सबसे तेज है डिफ्यूजन है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। तो ये था डिफ्यूजन है। अगर डिफ्यूजन कोई पूछता है कि डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होता है, तीनों में तो आप लोग को बताना चाहिए गैस में। अगर एग्जाम्पल कोई पूछता है तो अगरबत्ती, परफ्यूम, एलपीजी कुछ भी बता सकते हैं। उसके बाद कोई पूछता है लिक्विड में कोई एग्जाम्पल बताओ तो वाटर, अगर डिग्री सेल्सियस पूछता है तो 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद सॉलिड में पूछता है तो आयरन। उसके बाद वो कुछ भी बता सकते हैं जो आपके लोग के दिमाग में हो। तो गोल्ड का भी पिघलाया जाता है, सिल्वर, इन सब लोग लगभग 90% ऐसे एलिमेंट, ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम सॉलिड में ऐसे 90% हैं जिसको पिघलाने के लिए, भाप बनाने के लिए 1000 प्लस डिग्री सेल्सियस चाहिए, तब वो भाप बनेंगे। इसका मतलब सॉलिड में बहुत ही स्लो होता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन हमने समझ लिया अच्छे तरीके से। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत ही अच्छी समझ में आया होगा डिफ्यूजन। तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। कौन कौन से फैक्टर हैं तो डिफ्यूजन को प्रभावित करते हैं। तो पहला फिजिकल स्टेट, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा डेंसिटी। तो टेम्परेचर पहले ही बता दिए थे लेकिन अब फिर बताएंगे। तो फिजिकल स्टेट में क्या कहेगा, सॉलिड डिफ्यूज इन लिक्विड। कोई चीज सॉलिड है और उसको हम लिक्विड में डिफ्यूजन कराएंगे तो स्लोली होगा। जैसे एग्जाम्पल, हर चीज पर एग्जाम्पल पे ही सब कुछ समझ में आएगा, वैसे नहीं रट के कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे चीनी, हम शुगर लें, शुगर सॉलिड है, इसको हम लिक्विड में जब हम घोलते हैं पानी, चीनी को पानी में, तो समय ज़्यादा लगता है। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है,
whereas जबकि लिक्विड डिफ्यूज इन लिक्विड फास्टर, जबकि लिक्विड लिक्विड में तेज होता है। जैसे नींबू का रस, नींबू का रस क्या है, लिक्विड है, और पानी में जब उसे घोलते हैं तो तुरंत घुल जाता है। इसका मतलब लिक्विड लिक्विड का डिफ्यूजन तेजी से होगा और सॉलिड लिक्विड का डिफ्यूजन स्लोली होगा। सॉलिड क्या था, शुगर, शुगर एंड वाटर का डिफ्यूजन, ये स्लोली होगा। उसके बाद नींबू का रस, लेमन जूस, लेमन जूस एंड वाटर का डिफ्यूजन, ये फास्टर होगा, ये फास्टर होगा। तो ये फिजिकल, इसका फिजिकल स्टेट है, ये इसकी भौतिक अवस्था है। तो भौतिक अवस्था में शुगर और वाटर का डिफ्यूजन स्लोली होगा और लेमन जूस और वाटर का डिफ्यूजन फास्टर होगा। उसके बाद दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर बता ही देते, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसी सब्सटेंस का डिफ्यूजन बढ़ाना है तो उसको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगी। जैसे मैंने बताया था, बीकर में, 1 बीकर में पानी भरो, उसको ये टेम्परेचर दो तो उसका डिफ्यूजन जल्दी जल्दी बनेगा। तो ये टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। पहला फिजिकल स्टेट में, फिजिकल स्टेट में सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड। उसके बाद टेम्परेचर में बताया, और डेंसिटी भी, डेंसिटी में भी डिपेंड करता है। अब पहले जानने से पहले डेंसिटी कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को, तो हमें बताएंगे डेंसिटी क्या है। अगर हम डेंसिटी जानते हैं तभी हम बता सकते हैं कि कौन डेंसिटी कैसे डिफ्यूजन करता है कोई चीज। तो डेंसिटी, डेंसिटी ये मास बाय वॉल्यूम का रेशियो, ये मास बाय वॉल्यूम का रेशियो होता है। कोई चीज जिसमें मास है और वॉल्यूम, तो मास वॉल्यूम किस में था, कि मैटर में था। इसका हम डेंसिटी किसी मैटर की बात करता है, मैटर। अब डेंसिटी, जैसे हम किसी फुटबॉल को, फुटबॉल मैटर है, उसको हम पानी में, किसी तालाब में, किसी फुटबॉल को तालाब में गिराते हैं तो उसमें डूबता नहीं है, क्योंकि उसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फुटबॉल इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि उसके वाटर से फुटबॉल की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए उसमें नहीं डूबता। तो डेंसिटी पे भी फैक्टर फैक्टर इफेक्टिव रेट ऑफ डिफ्यूजन करता है। सॉरी, स्मॉलर द डेंसिटी, अगर डेंसिटी कम है तो ग्रेटर द डिफ्यूजन, ग्रेटर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब कैसे, अब बॉल का डेंसिटी वहां पे ज्यादा था तो उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन हुआ ही, रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कम हुआ, स्मॉलर द डेंसिटी। अगर यहाँ पे, वहां पे डेंसिटी क्या था, वहां पे डेंसिटी ज्यादा था तो डिफ्यूजन हुआ ही नहीं। अगर वहां पे डेंसिटी कम हो जाता, स्मॉलर डेंसिटी, अगर डेंसिटी कम हो जाएगा तो डेंसिटी तब ग्रेटर द डिफ्यूजन। अगर एक बढ़ेगा, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन कम होगा, अगर डिफ्यूजन, अगर डेंसिटी कम होगी तो डिफ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगा। तो यही दोनों का डिपेंड है, डेंसिटी। उसके बाद हमने पढ़ा 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट पे, टेम्परेचर पे, डेंसिटी पे, फैक्टर। उसके बाद हम अब पार्ट 2 में पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।